हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेचर ऑफ मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन। देखो, मोशन दो किस्म का होता है, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये किस बेस पे हमने मोशन को डिफाइन की, किस बेस पे डिवाइड किया दो टाइप में, ये किया हमने ऑन द बेस ऑफ स्पीड कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, उसके बेस पे हमने मोशन को डिवाइड किया दो पार्ट में। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैं बोलूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे 10 किलोमीटर है, पहले 2 किलोमीटर में सेम स्पीड थी, सेम टाइम लगाया, आगे वाले 2 किलोमीटर में सेम टाइम लगाया, उसी तरह आगे से आगे वाले 2 किलोमीटर में सेम टाइम लगाया। जिस वक्त ऑब्जेक्ट हर छोटे छोटे इंटरवल में सेम सेम टाइम जो है वो लगा के तो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, या उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कहने का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब कहा जाएगा जिस वक्त अगर हमारे पास डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर में जो टाइम का जो डिस्टेंस की इंटरवल है वो एक एक किलोमीटर के अगर इंटरवल हम बनाते हैं, एक एक किलोमीटर के इंटरवल बनाए, तो पहले 1 किलोमीटर में जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना टाइम लिया? पहले 1 किलोमीटर में 2 मिनट लिए, आगे वाले में 5 मिनट लिए, उसके आगे वाले 1 किलोमीटर में 3 मिनट लिए, उससे आगे वाले में 2 मिनट। मतलब जब वो क्या करेगी ऑब्जेक्ट, जब जो टाइम जो हमारे डिस्टेंस का इंटरवल है वो तो सेम है, लेकिन जो टाइम लगा रही है उस एक एक किलोमीटर में वो जो है अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो उसको कहा जाएगा इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन टाइम जो लगाया वो अनइक्वल लगाया, टाइम बराबर नहीं लगाया। या ऐसे कह सकते हैं, अगर टाइम के इंटरवल हम बनाएंगे, टाइम के इंटरवल बनाएंगे तो हम एक 5-5 मिनट के इंटरवल बनाते हैं। पहले 5 मिनट में ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, आगे वाले 5 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके आगे वाले 5 मिनट में फिर 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। उस ये हो गया हमारा स्पीड के बेस पे जो मोशन को कितने किस्म का होता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ मोशन, उस पे जो जो मोशन का जो नेचर है उसके बेस पे मोशन जो है वो कितनी किस्म का होता है, उसके बेस पे देखा जाए, पहले नंबर पे होता है रेक्टिलिनियर मोशन, या कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन, या इसको कहा जाता है लिनियर मोशन। 3 नाम है इसकी, ट्रांसलेटरी मोशन, लिनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ये कोई 3 टाइप नहीं है, बल्कि एक ही नाम है, एक टाइप है। पहली टाइप जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन वो होता है जिस वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं या मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है रोटेटरी मोशन या सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन भी कहा जाता है। ये वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है विद एंगुलर वेलोसिटी के साथ। जिस वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, जैसे फैन रोटेट करता है, ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर के जो पंख रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये मोशन है सर्कुलर पाथ में, इसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन। वो मोशन जो ऐसे सर्कल पाथ में जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करे उसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जैसे
हमारी गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी जो रोड पे चल रही है तो वो कौन से मोशन में है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है, ट्रांसलेटरी मोशन इसको कहा जाएगा, या लीनियर मोशन कहा जाएगा, या मोशन इन वन डायमेंशन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी बस के व्हील हैं वो किस मोशन में रोटेट कर रहे हैं, वो सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बस खुद ट्रांसलेटरी मोशन में जा रही है, स्ट्रेट मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन उसके जो व्हील हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, उनका मोशन सर्कुलर है, ठीक है। अब इसकी बात तीसरे नंबर पे जो आता है उसको हम कहा जाता है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, वो मोशन जो एक ऑसिलेशन में होता है, जैसे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम होती है, पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन जो होता है इसको कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ये वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पाथ से एक बार एक्सट्रीम पाथ पे जाती है, फिर एक्सट्रीम से वापस ओरिजिनल पाथ पे, फिर ओरिजिनल पाथ से पीछे वाले पाथ पे, ठीक है। तो दो एक्सट्रीम होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, तो एक सेंटर का जो इसका ओरिजिनल होता है या ओरिजिन कह सकते हैं। तो जब उस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से दो एक्सट्रीम साइड में जा रही है, आगे पीछे, जैसे सीसा मोशन होता है, ये भी क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। उसके बाद जो घड़ी की पेंडुलम होती है उसका मोशन भी क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो ये सारे के सारे मोशन जो टू एंड फ्रो में मूव कर रहे हैं, जिनका मोशन टू एंड फ्रो होता है, तो इसको कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन।